बृहस्पतिवार को दिन जो भी व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही से भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजा होता है। भोजन पीले चने की दाल का करें, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने। पीले ही फूलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छा पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुष के लिए इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक दमड़ी दान तक देती थी तथा राजा को भी ऐसा किया करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, एक राजा शिकार खेलने बन गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब इस प्रकार कृपा करके सब धन नष्ट हो जाए तब आराम से रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यागति धर्म कर्म करो। इस प्रकार कर्म से आपका कुल और आपका नाम इस लोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इस बात से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं था, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसे ही होगा। मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन के समय मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। राजा व रानी भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी तथा दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहाँ से 5 रुपये मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा अनुसार दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सर्वेक्षण दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उसमें बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास जाकर बोली, रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़े आदमी है, छोटे मनुष्य से बात नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता व्यक्ति नहीं लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, तुम्हारी क्यों गई थी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे मुझे ऐसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 रुपये लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने जब सुना और घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक बेजर बड़ा घड़ा मिला। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम भी व्रत करते हैं। अगर व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो कथा कैसे करते हैं और व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन चने की दाल व मुनक्का से विष्णु भगवान केले के जल में पूजन करे तथा दीपक जलाए, पीला भोजन
कह था कहानी सुने, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने यह निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुरुसार में जाकर चना गुड़ भी लाई था, उसी दाल से केले के जड़ में था विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया, बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे और 2 थालों में सुंदर भोजन देकर लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी ये तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी चलो हम लोग भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोले, तू भोजन कर, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हमको भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हमको 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया तथा अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगे। तब गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गए तो रानी उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करते, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारे समस्त धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तब भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावड़ी बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ता, स्वर्ग प्राप्ति हो तथा पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सौंपने कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बिनकर लाता और शहर में बेचकर उसे अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी अपनी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर गए और राजा के पास जाकर बोले, लग रहा है तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हुए उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसको खबर मंगा सकूं, फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे महाराज, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तब बृहस्पति देव के पूजन का सामान आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत बलता के साथ रहती थी, वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी और बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उनका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और कन्या अपने पिता घर में बड़ी होने लगी। तब बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी। प्रति बृहस्पतिवार का दिन व्रत करने लगी और अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ बांट के ले जाती और पाठशाला का मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण हो जाते, लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने को जोक पटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने को जोक पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए भी सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ खिलाती हुई स्कूल जा रही थी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी कि उसी समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला और उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब अपने घर आकर भोजन का जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया तो और कोई कारण है सो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा
प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण को कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लिया ला, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ एक भी बात नहीं मानी और उसने सुबह उठते ही पुत्री के बच्चे को जूठा खा लिया। और तो उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसकी पुत्री ने अपनी माँ को रात में एक कोठरी में सभी सामान निकाल कर उसमें माँ को बंद कर दिया और प्रातःकाल उठा कर उसे स्नान आदि करा यहाँ पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवंत पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव की कृपा से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। तब ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने में फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर उसे शहर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उससे सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि सभी लोग मेरे घर में भोजन करने आवेंगे, कोई न आग न जलाएंगे, समस्त प्राणी मेरे यहाँ आवेंगे। इस यज्ञ को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पूछे, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ा जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसने पुलिस को बुलाकर उसे जेलखाने में डाल दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसमें तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले, उसकी दशा को देखकर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उससे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही और उस रात्रि को बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया और निर्दोष है वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उस कुर्ती पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए तेरा समस्त धन नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुटी पर हाथ देकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा की योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़े आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचा तालाब आदि धर्मशाला बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह दासी और वादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहा था तो उसने वादी से कहा, दासी, तू देख, राजा हमको इतनी बुरी हाल में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हाल देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी के अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उसे अपने साथ लेकर आई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी कहने लगी, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत से प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, तब व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती थी तथा एक दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कुछ आदमी मुर्दे लिए जा रहे हैं तो उन्होंने उसे रोककर कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इनको कथा की पड़ी है।
परंतु कुछ आदमी ने कहा, अच्छा कथा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चना दाल निकाली और जब कथा आधी गई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे पूछा, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 टरे जोतूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा घटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसे जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तो बेटे ने सभी हाल कहा। तो बुढ़िया दौड़ दौड़ गुलजार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के सुना। राजा जब बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कहे तो जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह ऐसा देश है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ तू जा, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। तुम बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम रघुवंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी बोली, है प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, और सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को वह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। तब 9वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो उससे तुम कुछ मत बोलना। रानी ने कहा कि अच्छा। लेकिन जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसे जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति वार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भी सद्भावना से भगवान की पूजन व व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। इसलिए सभी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो। विष्णु भगवान की कथा समाप्त हुई। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने सेम टू सेम वैसे ही कथा सुनाई है आपको जैसे किताब में बृहस्पति देव की जो किताब है ना उसमें। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कथा आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना मुझे। मैं आगे भी इसी तरह से माता रानी की और बहुत सारी कथा लेके आऊँगी। और शुक्रवार की, मंगलवार की कथा सब लेके मैं आऊँगी। सो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना।